नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्रा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, आज मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे आया हुआ हूं। इसके सामने आप ताजमहल होटल देख सकते हैं। तो यहां से मैं आप लोगों को एलिफेंटा लेके चलने वाला हूं। यहीं से फेरी मिलती है, उसी से हम लोग एलिफेंटा की तरफ चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एलिफेंटा की सैर कराते हैं। तो अपनी यात्रा हम गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक अलग सी फील मिलती है साथियों। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग से आभा मंडल फील अवश्य ही होने वाली है। बाकी गेटवे ऑफ इंडिया आने के लिए आपको सीएसटी रेलवे स्टेशन के बगल से ही बस मिल जाएगी, जो कि 158 नंबर वाली रहने वाली है। तो मैंने ये डबल डेकर बस में सीट सुनिश्चित की और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चला गया। बहुत ही बढ़िया आपको इससे एक व्यू मिलने वाला है। ऊपर बैठ कर के आप जब चलते हैं तो एक अलग सा ही फील यहाँ मिलता है, जिसे आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वैसे सिंगल फ्लोर की भी बस चलती है, तो उससे भी आप आ सकते हैं। बाकी ये देखिए सामने जो व्हाइट कलर की बोट दिख रही है वो अलीबाग के लिए जाने वाली है, और ये 2-3 जो बोट्स हैं ये भी एलिफेंटा के लिए जाएंगी, लेकिन इनका मतलब इसमें फैमिली वाली जाते हैं। और इसका 180 रुपया उसका लगता है। और मैं जिस लाइन में खड़ा हूँ, ये देखिए लंबी सी लाइन लगी हुई है, जो ये सामने वाले बड़े वाले बोट में जाएगा, और इसका 290 रुपीज़ आपको पड़ने वाला है। तो चलिए इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। ये गेटवे ऑफ इंडिया का लुक लीजिए और अब चलते हैं, हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन यात्रा होने वाली है ये, क्योंकि समुद्र के अंदर आपको बड़े-बड़े जहाज देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी हम इस वक़्त मुंबई की चहल-पहल से दूर एक शांत वातावरण में जा रहे हैं, जो कि एलिफेंटा केव्स की रहने वाली है। बाकी समुंदर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा शांति आपको देखने के लिए मिलने वाली है यहाँ पे। ये जो यात्रा है बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपने कभी समुंदर में ऐसे बोट में नहीं गए होंगे तो आपके लिए तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। अगर आप कहीं से भी मुंबई में घूमने आते हैं तो आप इस एलिफेंटा की यात्रा अवश्य कीजिएगा। बाकी एलिफेंटा केव्स में आपको गुफाएँ देखने मिलेंगी, और मतलब उनमें आपकी क्या दिलचस्पी है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी ये जो यात्रा रहने वाली है आपकी, ये मुंबई से एलिफेंटा तक की, ये बहुत ही सुहानी यात्रा रहने वाली है। अगर आप इस यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे निकाल कर अवश्य आइएगा, क्योंकि जाने में आपको 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा लगेगा, वहाँ घूमने में नियर अबाउट 1 डेढ़ घंटा लगने वाला है। और हाँ, जाने से पहले खाने-पीने की चीज़ें, अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो खाने-पीने की चीज़ें सब कुछ आप पहले से ही ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ बहुत महँगा मिलने वाला है। जो पानी की बोतल है, यहाँ आपको 20 रुपए में मिलेगी, तो वहाँ 40 रुपए की मिलती है। यहाँ पे आप मैंने मतलब वहाँ पे जाके, ये मैं बाद में वीडियो का जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे बहुत ही महँगा पड़ने वाला है। केला 20 रुपए का 1 मीन्स दैट कि 120 रुपया दर्जन केला आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आप देख लीजिएगा, ये देखिए शिप्स, बहुत ही सुंदर-सुंदर शिप्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली हैं। जिन्होंने कभी मतलब ऐसा देखा ना हो शिप-उप और देखना चाहें, तो उनके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ पे इस यात्रा में ये सब उन्हें देखने मिलने वाला है। बाकी अब हमारी बोट एलिफेंटा केव्स के नज़दीक में, मतलब एलिफेंटा टापू के नज़दीक में पहुँच रही है धीरे-धीरे, और ऐसे-ऐसे नज़ारे आपको बहुत सारे देखने मिलने वाले हैं। बाकी मैं कुछ ही नज़ारे रखा हुआ हूँ, बाकी बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे। नंबर ऑफ बोट्स, नंबर ऑफ शिप्स ऐसे आपको देखने के लिए इस पूरी यात्रा के दौरान मिलने वाली हैं। बाकी अब देखिए हमारा जो एलिफेंटा का जो ये है टापू है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सामने देखिए ये ब्रिज है, इसी से होते हुए हम एलिफेंटा केव्स की तरफ जाएँगे। ये सामने आपको ट्रेन दिख रही होगी, ये टॉय ट्रेन है। इससे भी लोग जाते हैं, वो नियर अबाउट 10 रुपया लेती है, और आपको जो एलिफेंटा केव्स की जो सीढ़ियाँ हैं, ये लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो वहाँ तक ये आपको छोड़ देती है, जो कि नियर अबाउट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 9 रुपया 18 रुपए में आना-जाना एक ही साथ टिकट आपको यहाँ पे मिलता है। लीजिए बातों ही बातों में तो हम एलिफेंटा जेट्टी पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको जो नज़ारा मिलता है वो काफ़ी
खूबसूरत नज़ारा है। सही में दोस्तों, ये जो हम ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं तो आप लोगों को ये जो दिखा रहे हैं, ये कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं, बाकी आप सामने से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया फ़ील यहाँ पे मिलने वाला है। एक लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस होता है कहीं भी ट्रैवलिंग करना। देखिए ये ट्रैक है, यहीं से टॉय ट्रेन जाएगी। देखिए अभी मैं टॉय ट्रेन दिखाता हूँ आपको। ये 18 रुपए लेती है और नियर अबाउट 1 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और मैंने संडे को ये ट्रैवल किया था। सो व्हाई मैं जब ट्रेन का ये ट्रैवल करने जा रहा था तो वहाँ पे लंबी लाइन लगी थी। जितने समय में लाइन लगा था उतने में तो मैं ऊपर जाके चला हूँ, बहुत लंबी लाइन थी। सो व्हाई मैं चल पड़ा। तो ये एलिफेंटा का मार्केट है, इसे भी देखिए, इसे भी एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही महंगी मार्केट है। बाकी ये जो कुर्सियाँ लगी हैं, इन पे अगर कोई चलने में असमर्थ है तो उनको ये लोग इन कुर्सी पे बिठा कर लेके जाते हैं और ऊपर 2 घंटे का रुकते हैं और फिर नीचे छोड़ देते हैं। तो नियर अबाउट आपका ये 2000 रुपए चार्ज करते हैं। बाकी आप बार्गेनिंग करके ऊपर नीचे करवा सकते हैं। बाकी यहाँ आप आते हैं तो आपको देखिए ऐसे ही बहुत ही अच्छे-अच्छे आर्किटेक्चर्स मिलेंगे आपको, लोगों के हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे। मतलब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छी कोई परचेस करना चाहे तो कर लीजिए, बाकी ये बहुत सारा महँगा होता है। और यहाँ पे मैं आकर के एक चीज़ तो जाना हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाने के लिए धंधा बना हुआ है। नीचे मैंने ₹5 का टिकट लिया, उसके बाद एक केव्स में आना है, तो इसका ₹40 का अलग से एक टिकट देना है। अगर आप टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखें, तो पहले आप तो ₹290 का टिकट लिए, यहाँ आने का, उसके बाद फिर ₹10 ₹20 का ट्रेन हो गया, 290 310, उसके बाद फिर आप ₹5 का ये टिकट कटाए, दो 310 के बाद 315 और फिर ₹40 का ये, ₹355 तो आपके लग जाने वाले हैं आने में, बाकी खाने-पीने का अलग से ही। तो ये केव्स के आप नज़ारे लीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे। ये ऐसा कह रहे हैं लोग कि ये जो केव्स हैं, इसके अंदर की कलाकृति और ये वॉल, दीवार और ये खंभे सब सिंगल रॉक यानी सिंगल पहाड़ से बना हुआ है। ऐसे टोटल यहाँ पे 5 गुफाएँ हैं, जिनमें से ये फर्स्ट गुफा है जिसमें आपको त्रिमूर्ति की मूर्ति मैंने दिखाई और ये सब खंडित मूर्तियाँ हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। ये शिव जी का शिवालय है, थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये सारी जो गुफाएँ हैं शिव जी को, नारायण को और लक्ष्मी जी को समर्पित हैं। बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे एक फ़ील मिलेगा। ज़्यादातर विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, बाकी मुंबई से बाहर वाले लोग जब भी यहाँ आते हैं तो मुंबई आते हैं तो एलिफेंटा ज़रूर जाते हैं। अगर आपके पास भी समय हो तो आप निकाल लीजिएगा समय और 2-4 घंटे, 5 घंटे, एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट आपका रहने वाला है। बाकी अगर आप बड़ी फैमिली लेके जा रहे हैं तो आप ज़रूर से खाने-पीने का व्यवस्था करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही महँगा है। जो भी आपका रेट्स है नियर अबाउट उसका आप डबल ही वहाँ पे करने वाले हैं। बाकी ये देखिए नज़ारे आप लीजिए, नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। और यहाँ आप आएँगे तो आपके पैर भी दुखने वाले हैं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है थोड़ा-सा। तो पहला तो 150 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के आना है, उसके बाद ये भी ऊपर-नीचे पहाड़ी जानी है आपको। ये सारी गुफ़ाएँ हैं, देखिए ये भी गुफ़ाएँ हैं। ये 3rd नंबर की गुफ़ा है। तो आप यहाँ आएँगे तो इन गुफ़ाओं को आप देखिएगा। ये बहुत ही मतलब पुरानी ज़माने की गुफ़ाएँ हैं, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। ये विश्व धरोहर है और हमारे देश में है, तो इसे देखना, इसकी प्रशंसा करना और इसका प्रचार करना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। हमारी जो चीज़ें हैं उनका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि विश्व स्तर पे लोग इसे जानें, यहाँ पर आएँ। वैसे भी ये वर्ल्ड हेरिटेज है तो बहुत लोग यहाँ आते हैं। आप भी यहाँ आइएगा तो विज़िट अवश्य ही कीजिएगा, आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है। बाकी लोग थोड़े से जो यहाँ पे रहते हैं महंगा सामान इसलिए बेचते हैं क्योंकि ये मुंबई से सामान लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे कुछ भी होता तो है नहीं, तो इनका भी थोड़ा-सा आप समझिए। तो रेट्स का कोई ये नहीं है। बाकी इन जगहों पर आकर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी आप बच्चों को लाते हैं तो
उनके लिए भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप यहाँ आएंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ से एक अच्छी वाइब, एक अच्छी नॉलेज लेकर के जाएंगे, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी यहाँ नज़ारे तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं कि आप आजीवन उसे भूल नहीं पाएंगे और जब तक जिएंगे इसका प्रचार ही करेंगे। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आप देखिए। ये देखिए, ये आखिरी गुफा से पहले वाली गुफा है। तो अब आखिरी गुफा की ओर जाऊंगा और उसके बाद इस यात्रा में वापस अपने गंतव्य पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही आपको गुफाएं मिलेंगी इस एलिफेंटा टापू पे। आप आएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ होने वाला है। ये एक तरह से देखा जाए तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है अगर आप इसे विजिट करते हैं। तो ये आखिरी गुफा है, 5वीं गुफा। यहाँ तक तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पैर दुख रहे हैं। अब मैं यहीं से जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी आप आइएगा तो वहाँ तक जाइएगा अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो। बाकी मैंने जो देखना था मैंने वो देख लिया। अब यहाँ थोड़ा रेस्ट करूँगा और फिर वापस चल दूँगा। तो देखिए, यहाँ से हम वापस चल पड़े। मार्केट में इस समय भीड़ हो चुकी है। मैं जब आया था तो मैं पहली बोट से मुंबई आया था और जो पहली वापस जा रही है उससे वापस जा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।